दोस्तों, राजा विक्रमादित्य अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा की हालात जानने के लिए नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते थे। वह अपने सच्चे प्रेम से भरे दिल के साथ सड़कों पर घूमते थे। एक रात जब वे अमृत बेला में घूमते हुए शहर के चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक युवक लकड़हारा पेड़ पर चढ़ रहा है। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी। तभी अचानक से राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भालू, जो बहुत भयानक है, वह पेड़ पर चढ़ रहा है। यह देख वे बड़े आश्चर्य हुए, क्योंकि आमतौर पर भालू की यह आदत नहीं होती कि वह पेड़ पर चढ़े। जैसे ही युवा लकड़हारे ने भालू को अपने पास देखा, उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसके हाथ से पेड़ की शाखा छूट गई और वह जमीन पर आकर गिर गया। उसकी जान निकल गई। पेड़ से उतरते ही भालू ने अपनी असली पहचान बदल ली। वह एक सुंदर स्त्री में बदल गया। राजा विक्रमादित्य यह नजारा दूर से देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर वह स्त्री एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य भी पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने लगे। तभी अचानक से राजा ने देखा कि दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। वे दोनों भाई भाई होते हैं। उनमें से छोटा भाई जब उस स्त्री को देखता है तो वह कहता है, भैया देखो, वह स्त्री जो पेड़ के नीचे बैठी है कितनी खूबसूरत है। मुझे उससे विवाह करना चाहिए। इस पर बड़े भाई ने कहा, नहीं, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसीलिए मैं उससे विवाह करूंगा। छोटे भाई ने कहा, पहले मेरी नजर उस पर गई है, इसीलिए विवाह मैं करूंगा। इसी बात पर दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। लड़ते लड़ते बड़े भाई ने यह सुझाव दिया कि क्यों ना हम जाकर उसी लड़की से बात कर लें। हम दोनों में से वह जिसको पसंद करेगी उसका विवाह उसी के साथ हो जाएगा। छोटा भाई और बड़ा भाई उस स्त्री के पास गए। वहां पर जाकर बड़े भाई ने कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं पास के गांव में रहती हूँ और मैं यहाँ अपने पति की तलाश में आई हूँ। छोटे भाई ने कहा, तुम्हारा पति कहाँ है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ढूंढने में? इस पर वह मुस्कुराते हुए बोली, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, मैं तो अपने होने वाले पति की तलाश में आई हूँ। इस पर छोटे भाई ने कहा, हम दोनों भाइयों का भी अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी को पसंद कर सकती हो। इस पर उसने कहा, मैं उसी से ही शादी करूंगी जो तुम दोनों में से सबसे बहादुर और शक्तिशाली होगा। दोनों भाइयों ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अपनी अपनी तलवार निकाली और एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को बड़ी बेरहमी तरीके से मार डाला। दोनों के मरते ही वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और फिर एक दिशा में आगे चल दी। राजा विक्रमादित्य यह सब कुछ देख रहे थे। वह भी उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगे। तभी अचानक से एक नदी पड़ती है। नदी में एक बहुत बड़ी नाव पर बहुत सारे लोग सवार होते हैं। उस स्त्री ने एक बहुत ही भयानक सांप का रूप धारण किया और नदी में कूद गई। नदी में कूदते ही वह उस नाव पर चढ़ गई। नाव पर इतने भयानक सांप को देखकर वहां पर बैठे सभी लोग हड़बड़ा गए। उनमें हफरा तफरी मच गई। सभी लोग नदी में कूदने लगे। कुछ लोग जो तैर पा रहे थे वो तो नदी से बाहर आ गए, परंतु जो लोग तैर नहीं पा रहे थे उनकी मृत्यु हो गई। अब तो राजा विक्रमादित्य इतने परेशान थे कि वे यह जानना चाहते थे कि आखिर यह है कौन। इसीलिए वे वहीं पर बैठकर उस सांप के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। जब कुछ घंटों के बाद वह सांप नदी से बाहर निकला तो वह देखते ही देखते एक ब्राह्मण के रूप में बदल गया। विक्रमादित्य अपने तेज कदमों के साथ उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं एक ब्राह्मण हूँ? इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तो तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। इस पर ब्राह्मण ने चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कौन हूँ और कौन नहीं? तुम अपने काम से काम रखो। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा कि तुम चुपचाप बता दो कि तुम कौन हो। बिना सच जाने मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ जब से तुमने एक भालू का रूप धारण करके
एक लकड़हारी युवक की जान ली है और उसके बाद एक सुंदर स्त्री बनकर दोनों भाइयों को मरवा डाला और उसके बाद एक जहरीले नाग में बदलकर नाव में अफरा तफरी मचा दी, वहां के आधे लोगों को मार डाला और अब तुम ब्राह्मण के रूप में हो। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, अगर मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई न बताई तो तुम क्या करोगे? इस पर राजा विक्रमादित्य ने क्रोधित होकर अपनी तलवार निकाली और कहा, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और मेरी नगरी में तुम इतने लोगों को मारकर जीवित नहीं रह सकते। इस पर वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मुझे पता है कि यह नगरी राजा विक्रमादित्य की है और तुम वही विश्व प्रसिद्ध सम्राट हो। फिर भी तुम एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य उसकी बात सुनकर बहुत हैरान रह गए। वे सोचने लगे, जो मुझे इस भेष में भी पहचान सकता है वह कोई साधारण तो नहीं हो सकता। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी विनम्रता दिखाते हुए कहा, जब तुम मुझे पहचान गए हो तो अब कृपा करके मुझे बताओ कि तुम कौन हो। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम भी एक राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। ब्राह्मण ने कहना शुरू किया। वह कहने लगा, सुनो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, इसीलिए भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब इंसान माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ में ही उसके जन्म, मृत्यु और उसकी परिस्थितियां सब कुछ निश्चित कर दी जाती हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, तुम जानते हो कि चित्रगुप्त हर जीव की जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु का समय आता है तो वह इसकी सूचना धर्मराज को देते हैं। धर्मराज भगवान शिव से अनुमति मांगते हैं कि उस जीव की मृत्यु दी जाए। जब भगवान शिव जी अनुमति दे देते हैं तो उसके बाद धर्मराज जी मुझे यानी काल से कहते हैं कि जाओ और उस व्यक्ति की जान ले आओ। तभी मैं धरती पर यानी मृत्यु लोक में आता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी बातें जारी रखी। उसने कहा, मुझे पता होता है कि कौन जीव कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में मरेगा, इसीलिए मैं उसके लिए समय और परिस्थितियां बनाता हूँ। अभी तक तुमने मुझे जिन लोगों को मारते हुए देखा और मैंने जो परिस्थितियां पैदा की, यह सब कुछ पहले से ही निर्धारित था, इसीलिए मुझे वो करना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, अब तुम समझ गए होगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्यों आया हूँ। काल की सारी बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर एक गंभीरता सी आ गई। उसके बाद काल ने कहा, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, कृपा करके आप मुझे बताएं कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे और कहाँ होगी, परंतु मैं यह तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम तो काल हो, तुम्हें सब पता है, तो बताने में क्या हर्ज है। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, अगर मैंने यह बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी तो तुम अभी से चिंता करने लग जाओगे। अभी तो तुम्हें तुम्हारे राज्य के लिए बहुत से काम करने हैं, लोगों का कल्याण करना है। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, तो ठीक है, आप मुझे यह बता दें कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। इस पर काल ने कहा, तो सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी महल की सीढ़ियों पर फिसल कर होगी। इतना कहकर काल तेजी से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह अदृश्य हो गया। शाम होने को थी। राजा विक्रमादित्य भी शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। उन्होंने अपने तेज कदमों के साथ अपने महल की ओर चलने लगे। दोस्तों, काल किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे राजा हो या फिर हम। हर किसी के जीवन में समय और परिस्थितियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए जीवन को संजीवनी की तरह जिए और हर पल का सम्मान करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।